आज की कहानी हॉस्टल की यादें। अरे सोमी, तुम मार्केट में कैसे? पर तुझे देखकर अच्छा लगा। ये मेरा सिंगार का दुकान है। हॉस्टल से निकलने के बाद घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए मैं छोटा सा दुकान खोल ली। वैसे शादी के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। आओ अंदर बैठो। इतना बोल मेघा सोमी का हाथ पकड़ दुकान में रखे टेबल पर बैठा दी। दोनों सहेलियां हॉस्टल में बिताए वक्त को शेयर कर हंस रहे थे। अरे सोमी, तुझे याद है एक रात जब मैंने पूछा था आज हॉस्टल का कमरा इतना शांत क्यों है? तुम चुपचाप ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ? किसी की याद आ रही है क्या? हाँ, तब मैंने कहा था मुझे क्या होगा, मैं तो बस हॉस्टल की खिड़की से बाहर बरसते बरसात को देख रही हूँ। एग्जाम के बाद हम सभी सहेलियाँ अलग हो जाएंगे। मुझे तुम सब की बहुत याद आएगी, खास कर ये हॉस्टल। इतना बोल मैं तुम्हें गले से लगा ली। फिर मैंने कहा था सिर्फ हॉस्टल और सहेली याद आएगी और कोई नहीं। कैसी है रे तू? मैं तो सोची रोहन भी याद आएगा। तू कैसे भूल सकती है उसे? माना कि तुम दोनों का झगड़ा हो गया है, पर अभी भी रोहन तेरी खबर लेता है। तुझे विश्वास नहीं तो देख, मेरे फोन में कितना मैसेज भेजा है। हाँ, तेरी बातें सुन मैं भावुक हो गई थी। मैं भी रोहन को बहुत चाहती थी मेघा। हम दोनों कॉलेज में मिले थे, उससे कब और कैसे प्यार हो गया मालूम ही न चला। आज भी वो दिन याद है जब पहली बार रोहन ने हमें प्रपोज किया था। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और रोहन बारिश में भीगते हुए मेरा इंतजार कॉलेज के बाहर कर रहे थे। बरसात को गवाह बनाकर रोहन हमारे सामने शादी का प्रस्ताव रखे थे। अब तो जब भी बारिश होती है मुझे उनका ख्याल आता है, पर अब क्या करूं समझ नहीं आता। डर लगता है कहीं ये बात पूरे हॉस्टल में न फैल जाए कि मैं रोहन को चाहती हूँ। मैंने बेचारे का दिल दुखा दिया है। हंसते हुए मेघा ने कहा, जानती है मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने भौं सिकोड़ते हुए कहा था अब ऐसा क्या किया है तूने बुद्धू? खैर जो भी हो, कल सुबह बारिश रुकते ही तू रोहन से माफी मांगना। वैसे क्या की हो रोहन के साथ और तुम अपनी भावनाओं में बहकर बस बोलती गई? कुछ नहीं, वो बस रोहन बोले थे कहीं घूमने जाने को, मैंने मना कर दिया। मैं तो तुम सबके साथ रहना चाहती थी। उनसे तो मेरी सगाई हो गई है। मैं तो शादी के बाद उन्हीं के साथ रहूंगी। अभी तो बस अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। पर एक बात है, मुझे आज रोहन की बहुत याद आ रही है। बारिश की भीनी खुशबू जो मेरे तन मन में हिलोरे मार रही है। अभी वो होते तो कितना अच्छा होता। सुहानी रात, उस पे बारिशों की बौछार और साथ में हम और रोहन आराम से एक दूसरे का हाथ थामे दिल की बातें करते। इतना बोल तू खिड़की से बाहर दोनों हाथ को फैलाकर वर्षा का पानी छानने लगी। मुझे आज भी तेरी हर बात याद है। मुस्कुराते हुए मेघा ने कहा, कैसे उन कमीनी सहेलियों ने तेरी बात सुन ली थी और तुझे छेड़ते हुए कहा था। वाह री सोमी, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकली। हम सहेलियों को भूलकर अपने रोहन को याद कर रही है। हाय, काश ये दिल लगी कोई हमसे भी करता। इतना बोल रेखा हंस पड़ी थी। मैं भी तो उन सब को देख सन्न रह गई थी। तभी मैं अनजान बनते हुए बोली थी, अरे कोमल, रेखा, मानवी, तुम सब कब आई? मैं तो देखी भी नहीं। कुछ काम था क्या? मानवी भी मुझे तंग करने का कोई कसर न छोड़ी थी। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, जब तुम इस बारिश में अपने उनको याद कर रही थी तब हम आए। वैसे इस बारिश का मजा उठाते हुए क्यों न हम सब अंताक्षरी खेलें, बहुत मजा आएगा। अब मैं क्या करती, मैंने भी सोचा चलो इसी बहाने हॉस्टल व बरसात का मजा लिया जाए और मैंने हाँ कह दिया।
उसके बाद मैं भी थोड़ा चहकते हुए बोली, तो फिर किस बात की देरी है, चलो बैठते हैं। फिर ये हॉस्टल वाला पल मिले न मिले क्या मालूम, यादें तो रहेगी। इतना बोल सभी बेड के बगल में चटाई बिछाकर एक गोला बनाते हुए बैठ गए थे। अंताक्षरी शुरू हो गई। पहले कौन गाएगा, इस बात के लिए भी डिस्कशन शुरू हो गया। तभी तूने एक तकिए को हाथ में लेकर घुमाते हुए बोली, क्यों ना हम सब पिक्चर जैसा खेलें। वह पिक्चर थी ना, हम आपके हैं कौन, उसमें जैसा सबने खेला था वैसे ही हम सब खेलते हैं। मुझे अपने बालों से परेशानी हो रही थी, इसलिए मैं अपने खुले बालों को मोड़कर जूड़ा बनाते हुए बोली, हाँ ये ठीक है, पर एक बात और, सभी रोमांटिक गाना ही गाएंगे, वो भी बरसात की। कहो क्या क्या ख्याल है। रेखा घुटने के बल बैठते हुए बोली, ख्याल तो बड़ा नेक है जानेमन, पर इन खुली रेशमी बालों को मोड़कर जूड़ा न बनाओ मेरी जान, ये लहराते हुए ही खूबसूरत लगते हैं। इन्हीं रेशमी जुल्फों का तो मैं दीवाना हूँ। रेखा की ये अदा आज भी याद है। मैं उसे मजाक में कहा था, लो शुरू हो गई इसकी नौटंकी, इसे तो फिल्मों में होनी चाहिए थी। इसे छोड़ो, आज अंताक्षरी का थीम है सावन और बरसात। सावन पर मैं एक गाना गाती हूँ। इतना बोल मेघा तू गाना गाने लगी। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी भोर भई, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। मैं तो बस तुम्हारे गाने में खो गई थी। सभी के तालियों की आवाज से मेरा ध्यान टूटा था। मानवी कितना खुश होते हुए बोली थी, वाह क्या शुरुआत की है मेघा, मजा आ गया। इतना बोल फिर से तकिए को एक दूसरे को देते हुए गेम आगे बढ़ाने लगे। सभी एक से एक गाना गाने लगी। अब बारी थी मेरी। मैं हाथ में तकिया को लेकर खिड़की के पास चली गई और खिड़की से बाहर बरसते पानी को देख गाने लगी। मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई ये तन्हाई, तेरी याद आई फिर आंखों में नींद नहीं आई। जानती है मेघा, मैं उस समय गा तो रही थी, पर मेरा ध्यान रोहन पर था। गाना गाते गाते मैं रोहन के ख्यालों में खो गई थी। आज फिर से हॉस्टल के दिन को याद करके मन को अजीब सी संतुष्टि मिली है मेघा। सोमी की तरफ एक कप चाय बढ़ाते हुए मेघा ने कहा, हाँ सोमी सही कह रही है। मैं तो तुझे देख इतना खुश हो गई कि तेरी खैरियत पूछी ही नहीं। सब ठीक है, रोहन भी अच्छे हैं। अब तू भी शादी कर लो मेघा, कभी फुर्सत में तुमसे मिलूंगी, तब हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। मैं अब निकलती हूँ, रोहन भी ऑफिस से आ चुके होंगे। इतना बोल सोमी हॉस्टल की मीठी सी यादें लेकर मेघा को बाय करते हुए वहां से निकल गई। मेघा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए जहां तक सोमी दिखी वो देखती रही।